हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आप देख रहे हैं आपके पसंदीदा चैनल आर्या न्यूज झारखंड में खास पेशकश इस सावन के पवित्र माह में आर्या शिव के धाम। आर्या शिव के धाम में आइए सीधे तौर पे हम लोग जुड़ते हैं उन तस्वीरों से जो विहंगम नज़ारे आप तक पेश कर रहे हैं। इस सावन के पवित्र माह में हम आप तक लेके आए हैं अलग अलग नज़ारों से और लगातार इस पवित्र महीने में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से भगवान शिव अपने आराध्य को लोग भक्ति भाव से, उनके भक्त किस प्यार से, किस भक्ति से पूजा कर रहे हैं। और निसंदेह भगवान शिव की शक्ति जो है वो पूरे देश और दुनिया में जानी जाती है और देश और दुनिया में एक तरह से तरक्की आती है। भगवान शिव की पूजा लगातार चल रही है, हम भी इससे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़े रहिए और इस सावन के पवित्र माह को और पवित्र बनाइए। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। सावन की तीसरी सोमवारी चल रही है और लगातार देखा जाए तो शिवालयों में भीड़ है। इस वक्त हम लोग पहुंचे हैं अड़की प्रखंड के पूर्णानगर क्षेत्र के ये जेनाडी गांव में और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ भी पूजा अर्चना जो है सावन की तीसरी सोमवारी में यहाँ पे लोग कर रहे हैं। श्रद्धालु इस वक्त जो है बड़े प्यार से, मनोभाव से भगवान शिव की आराधना में लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं ये वो तस्वीर आप तक मैं पहुंचा रहा हूँ जो कि आप इससे पहले इस क्षेत्र का नहीं देखे होंगे। ये तस्वीर ये है कि ये सबसे बड़ा शिवलिंग है यहाँ का और इस शिवलिंग को लेकर कई जो है बातें आती है। यहाँ पे लोक कथाओं में ये वर्णित है कि इस क्षेत्र में यहाँ पे एक छोटा घर हुआ करता था और उस घर से ईंट निकालने के लिए, जब घर की स्थिति खराब हो गई तो ऐसे में ईंट निकालने के लिए यहाँ से कुछ लोग आए और जब निकाला जा रहा था उसी दौरान ये पता चला कि ये जमीन के अंदर एक कुछ जो है सुबुगाहट हो रही है। उसी सुबुगाहट को जब उन्होंने देखा तो यहाँ पे एक तरह से उस पर किसी हथियार से वार किया गया। हथियार से वार करने की वजह से ये शिवलिंग को चोट जरूर आई, लेकिन पता चला गांव वालों को कि यहाँ पे एक शिवलिंग है। जैसे ही शिवलिंग के बारे में पता चलता है लोग यहाँ पर आते हैं और उसके बाद ये पूरा क्षेत्र जो है भक्ति भाव से यहाँ पर शिवलिंग को बाहर निकालता है, पूजा अर्चना शुरुआत की जाती है। आप तस्वीरों में देखिए ये बड़ा शिवलिंग आपको दिखेगा और किस तरह से उसके आसपास जो है सर्प उनका, चूंकि भगवान शिव का जो है वो सर्प उनके गले में होता है वो भी दिखाई देगा। यहाँ पे त्रिशूल दिखाई देगा और साथ ही साथ यहाँ पे भगवान शिव का पूरा परिवार, चाहे वो नंदी बोले, आप माँ पार्वती बोले, वो तमाम चीजें यहाँ पे जो है तमाम प्रतिमाएं दिखाई देती है। और एक तरह से ये जेनाडी का ये मंदिर है और यहाँ अब जो है अब ये धीरे धीरे ख्याति अर्जित कर रहा है। निश्चित तौर पे कहें कि गांव क्षेत्र में इस तरह की अपने आप से उत्पत्ति हुई शिवलिंग की एक अलग ही महत्व है। जब भक्ति की बात करें और शक्ति की बात करें तो निश्चित तौर पे इस शिवलिंग को स्थापित नहीं किया गया है, बल्कि ये खुद से उत्पत्ति हुई है, जो कि यहाँ दर्शाता है कि किस तरह से पाषाण काल में, मोहनजोदड़ो काल में यहाँ पे जब शिवलिंग हुआ करते तो वो सारे शिवलिंग अब धीरे धीरे कर बाहर आ रहे हैं। और वर्षों पहले इस शिवलिंग को यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये तमाम चीजें आपको दिखाई देंगी कि ये शिव मंदिर जो है अब धीरे धीरे ख्याति अर्जित कर रहा है और अब यहाँ पर जो है लोग पहुंच रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इस यहाँ पे पूरे लोग के और इस क्षेत्र के जो आसपास के लोग हैं श्रद्धालु बनकर यहाँ पर पहुंचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी मन्नतें मांगे जाए दिल से, प्यार से, मन से, तो निश्चित तौर पे वो पूरा होती है। लोग यहाँ पे मन्नतें मांगते हैं और एक तरह से यहाँ पे पूजा अर्चना लगातार चलती है। और सावन के माह में ये और ज्यादा यहाँ पर एक तरह से कहें कि सावन के माह में बहुत सारे लोग यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड की खास पेशकश इस सावन के पवित्र माह में आर्या शिव के धाम। कुछ महिलाओं से मिलेंगे, उनसे जुड़ेंगे, बातें करेंगे और यहाँ के बारे में जानेंगे। तस्वीरों में आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं और ये आपको दिखाई देगा भगवान शिव का यहाँ पे खड़ाव भी निकला हुआ है। ये पैरों पे ये चरण पादुका आपको दिखाई देगा और ये खड़ाव यहाँ निकला हुआ है। तो निश्चित तौर पे यहाँ की सच्चाई एक तरह से जो है वो सामने आती हुई दिखाई देती है। आपको इन तस्वीरों में आपको दिखाई देगा ये किसी खास मंदिरों में ही ऐसी तमाम चीजें होती हैं जो कि एक दिव्य रूप को प्रदर्शन करती है। इन तस्वीरों से भी आप साफ तौर पे समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भगवान शिव की आराधना वाकई एक सत्य को दर्शाता है। और आप देखें यहाँ पर नंदी बाबा और उसके साथ ही साथ माँ पार्वती, ये तमाम जो है वो सारी प्रतिमाएं जो है वो स्थापित यहाँ पे की गई है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये खुदाई से निकली है और अपने आप में ये दिखाती है कि किस तरह से आज भी सत्य मौजूद है। बस विश्वास करना है, ट्रस्ट करना है, भरोसा करना है और भगवान शिव की पूजा आराधना में आपको लगना है। निश्चित तौर पे आपका कल्याण होगा। आइए हम लोग मिलते हैं एक परिवार से जो इस वक्त यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये सावन की
तीसरी सोमवारी है और तीसरी सोमवारी में यहाँ पर पूजा करने के लिए पहुंचे। सबसे बड़ी बात है, इस मंदिर की उत्पत्ति अपने आप हुई है और उस पूरी कहानी को जानते हैं। एक महिला है जो भी सारी कहानी जानती है और यहाँ इनके जो फैमिली के लोग थे, परिवार के लोग थे, उन्होंने यहाँ पे शुरुआत की है। उनसे जानते हैं क्या है काम, क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है। सर इसमें है कि मतलब ईटा रखा हुआ था तो सब कोई वो ले जा रहा था तो ही जब देखे तो हल्का सा कुछ लगा तो बस कोड़े तो अच्छा लगे तो बोले क्या चीज है, लोहा जैसा आवाज आ रही, पत्थर जैसा, तो कोड़ के देखे तो शिवलिंग है। अच्छा, तो बहुत पहले पुराना के होंगे, कोई जमाना का 3 वर्षों पहले। हाँ हाँ। उसके बाद फिर क्या किया? वहाँ पर उसको निकाल ले और निकाल के पूजा वूजा करने लगे, जो मांगते हो फिर छतरा बताया जाता है कि ये शिवलिंग जो है आसपास के क्षेत्र में, जितने 5 परगना क्षेत्र में बताया जाता है कि सबसे बड़ा शिवलिंग। हाँ हाँ, सबसे बड़ा है। सावन के महीने में यहाँ पे कैसे लोग आते हैं पूजा अर्चना करने? हाँ बहुत सारे। हाँ। आप लोग कहाँ से? हम लोग पूर्णानगर के हैं, गाँव का हैं। तो आप लोग भी रेगुलर यहाँ पूजा करते हैं? हाँ, रेगुलर नहीं सकते हैं। आप सावन में? हाँ, सावन में आते हैं। हाँ। ये मंदिर किसने बनवाया? मेरे हस्बैंड बनाया है। क्या नाम है उसका? मेरा नाम रेखा देवी है, मेरे हस्बैंड का नाम है राजेश। तो आपने सुना एक महिला जो बता रही है कि किस तरह से यहाँ पे पहले कुछ घर हुआ करता था और उससे जब ईंट निकालने की कोशिश की गई और उसी दौरान पता चला कि यहाँ पे शिवलिंग है। खुदाई के दौरान ये दिखाई दिया, हालांकि शिवलिंग को चोट भी लगी और आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरह से यहाँ का शिवलिंग जो है अपने आप में भव्य है और इस क्षेत्र में बताया जाता है कि सबसे बड़ा शिवलिंग है। कहाँ से पहुँचे हैं? हम अभी तो रांची से आए हैं, पर है यही गाँव पर। यहीं के हैं, पुराने के? हाँ, टमाटर के। क्या सुने हैं इससे यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में यही सुने कि इस मंदिर में जो भी मांगा जाता है कि इच्छा पूर्ति होती है इस मंदिर से, तो इसलिए हम वहाँ से आज आए हैं दर्शन करने के लिए। इससे पहले पूजा किए हैं? नहीं, इससे पहले बस सुने थे इस मंदिर के बारे में, पर पूजा कभी नहीं की। पहली बार आए हैं रांची से हम। अच्छा, सावन की सोमवारी का क्या महत्व है? सावन की सोमवारी का क्या महत्व है? भगवान भोलेनाथ का पूजा किया जाता है क्योंकि वो अमृत मंथन में जो विष पिए थे तो उसी को ठंडा करने के लिए हम लोग सब जल डालते हैं सावन में, इसलिए सावन का पूजा इतना महत्व रखता है। कौन कौन आया? हम लोग अभी पूरा फैमिली आए हैं, पर अभी यहाँ हम आ पाए हैं। मेरी बच्ची आई है और मेरी बहन है, मेरी माँ है। क्या नाम है आपका? मेरा नेहा बहन। क्या नाम है आपका? आपका बताइए। मेरा देवी नाम है। कहाँ से आए? हम तमार से आए। तमार से आए। हाँ। इससे पहले आए थे पूजा करने? हाँ, इससे पहले हम आए हैं। यहाँ के बारे में सुने हैं? हाँ, जो ये बताए वही वो सारी कहानी पता है? हाँ, वो जानते हैं। तो और भी इस एरिया में ये प्रचलित है क्या ये मंदिर? लोग आते हैं यहाँ? हाँ हाँ, आते हैं, बहुत लोग आते हैं पूजा करने के लिए। जब उस टाइम तो क्या कहते हैं, पार्वती माँ, नंदी बाबा सब निकले हुए हैं जब उन्हें कोट रखी था। अच्छा, पूरा मतलब पूरा परिवार है उनका निकला। पूरा परिवार का प्रतिमा यहाँ पे स्थापित। हाँ। तो आप देख रहे थे आर्या शिव के धाम, लगातार हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, वैसे जगहों की खबर पहुंचा रहे हैं जहां लोग पहुंचते तो जरूर है लेकिन वो देश और दुनिया में इतना प्रचलित नहीं है। देवघर की बात करें, अंगराबाड़ी की बात करें, ये सारे जगह जो है, या फिर केदारनाथ की बात करें तो वो सारी जगह है जो वो प्रचलित है, लेकिन ऐसी जगहों में हम पहुंच रहे हैं जो दुर्लभ है, जिन तक लोग अब नहीं पहुंच पाए। इन खबरों को देखकर आप यहाँ पहुंच सकते हैं। ये जेनाडी का जगह है और ये आपको आने में बिल्कुल भी असुविधा नहीं होगी। ये रोड काफी अच्छा है। रोड आप खूंटी तमार रोड से आप कटेंगे तो सिंदरी से होकर एक रास्ता गुजरती है, एक रास्ता तमार से गुजरती है और आप सीधे तौर पे यहाँ पे पहुंच सकते हैं। पहुंचने के बाद यहाँ पे पूजा अर्चना कर सकते हैं और निश्चित तौर पे आपको यहाँ आने के बाद सबसे पहले तो ये पूरी तरह से प्राकृतिक छटाओं के बीच में ये मौजूद है। इसके ठीक किनारे, ठीक सामने में एक नदी बहती है, बड़ी नदी जो करकरी नदी है। तो निश्चित तौर पे कहें कि प्रकृति ने यहाँ पे सब कुछ दिया है, आपके मन की शांति। पूजा लोग क्यों करते हैं? पूजा करने का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि मन की शांति, और वो शांति की अनुभूति आपको यहाँ पे होगी। शहर की भाग दौड़ से दूर एक गांव में, छोटे से जगह में ये मंदिर का अपने आप में बड़ा महत्व है। आप जरूर यहाँ पे पहुंचे। हर हर महादेव। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह, माध्य गंग का गले में जिनके सज
एक रूप है कृपालु ऐसे है कि चित्त जप रहा शिवा शिवम तरल नल गगन पवन धरा धरा शिवा शिवम तरल नल गगन पवन धरा धरा शिवा शिवम तरल नल गगन पवन धरा धरा शिवा शिवम। भुजंग देवता की शीर्ष मणि प्रभाएं कह रही दशा दशा शिवा शिवम दिशा दिशा शिवा शिवम तरल नल गगन पवन धरा धरा शिवा शिवम। विशाल भाले पट्टिका पे अग्नि पे जलाए हैं वे भस्म काम देवता का शीश पर लगाए हैं है नंदनी के रूप की तरल छटा शिवा शिवम तरल नल गगन पवन धरा धरा शिवा शिवम तरल नल गगन पवन धरा धरा शिवा शिवम तरल नल गगन पवन धरा धरा शिवा शिवम। घर चले वही तो बाल चंद्र नाग गंग शीश धर चले सकल जगत का भार भी चले उठा शिवा शिवम तरल नल गगन पवन धरा धरा शिवा शिवम। है मात्र एक कामना है मात्र एक वंदना उन्हीं के दर्शनों से पुण्य हो सभी उपासना न जाने कब करेंगे हम पे यह कृपा शिवा शिवम तरल नल गगन पवन धरा धरा शिवा शिवम तरल नल गगन पवन धरा धरा शिवा शिवम तरल नल गगन पवन धरा धरा शिवा शिवम। प्रचंड अग्नि से समस्त पाप कर्म भस्म कर महान अष्ट सिद्धि से सभी अधर्म नष्ट कर विजय के मूल मंत्र की है साधना शिवा शिवम तरल नल गगन पवन धरा धरा शिवा शिवम। ध्यान से करे जो पाठ स्तोत्र का मुक्त बने वही मनुष्य परम विशिष्ट गोत्र का उसी को देते हैं समस्त संपदा शिवा शिवम तरल नल गगन पवन धरा धरा शिवा शिवम। विशेष है अशेष है प्रशेष है विशेष है जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा वेश है वे नेत्र सूर्य देवता के चंद्रमा का भाल है विलय भी वे प्रलय भी वे अकाल महाकाल है उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिए वही के हो गए हैं वे जहाँ सुना वै शिव टमट 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 डमरू कह रहा शिवा शिवम तरल नल गगन पवन धरा धरा शिवा शिवम तरल नल गगन पवन धरा धरा शिवा शिवम तरल नल गगन पवन धरा धरा शिवा शिवम। हर हर महादेव। गंग का गले में जिनके सज रहा है हार विष भुजंग का टमट 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 डमरू कह रहा शिवा शिवम तरल नल गगन पवन धरा धरा शिवा शिवम। नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप है वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप